कभी सोचा है कि भारत में हजारों लोग सिर्फ इसलिए सबसे अच्छे अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा पाते क्योंकि वो उनकी बीमा कंपनी के नेटवर्क लिस्ट में नहीं होता। ये एक ऐसी सच्चाई है ना, जो परेशान करती है। लेकिन अब शायद ये बदलने वाला है। जरा सोचिए, किसी अपने को एक खास सर्जरी की जरूरत है और जो बेस्ट डॉक्टर हैं वो शहर के उस अस्पताल में बैठते हैं जो आपके इंश्योरेंस नेटवर्क में है ही नहीं। कितनी मुश्किल सिचुएशन है ना? क्या इसका मतलब यह है कि बेहतर इलाज और पैसों की बचत के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा? इसी मुश्किल को आसान करने के लिए IRDAI यानी हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नया नियम लेकर आई है। जुलाई 2024 से पॉलिसी होल्डर्स अपनी बीमा कंपनी के नेटवर्क से बाहर के अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये रिक्वेस्ट मंजूर होगी या नहीं ये कंपनी पर निर्भर करेगा, पर यह एक बहुत बहुत बड़ा कदम है जो इलाज के लिए कई नए दरवाजे खोलता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देखेंगे कि इमरजेंसी और प्लान करके कराए जाने वाले इलाज में क्या फ़र्क है, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और उसके दौरान क्या करना है, मंजूरी कैसे मिलती है और अगर कैशलेस मना हो जाए तो बैकअप प्लान क्या है, और हाँ, आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट भी होगी। तो जब हेल्थ की बात आती है तो दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, एक इमरजेंसी वाली और दूसरी जब इलाज की प्लानिंग पहले से हो, और इन दोनों को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहां पर जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क है वो है टाइमिंग का। इमरजेंसी में फोकस होता है कि पहले इलाज शुरू हो फिर बीमा कंपनी को बताया जाए, लेकिन जब इलाज प्लान्ड हो तो आपको पहले कंपनी से मंजूरी लेनी पड़ती है, फिर इलाज शुरू होता है। बस ये एक बात अगर याद रह गई तो आधी मुश्किल आसान हो जाएगी। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि इमरजेंसी सिचुएशन में मरीज की सेहत ही सब कुछ है, वो सबसे पहले आती है। किसी भी कागजी कार्रवाई या अप्रूवल के इंतजार से पहले इलाज शुरू करवाना ही पहली प्राथमिकता है। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है 24 घंटे, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी बीमा कंपनी को इत्तला देनी ही होगी। इस डेडलाइन को मिस करने का मतलब कैशलेस सुविधा से हाथ धोना हो सकता है। तो इमरजेंसी में करना क्या है? पहला स्टेप, मरीज को फौरन अस्पताल में भर्ती कराएं। दूसरा, 24 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को इन्फॉर्म करें। तीसरा, अस्पताल पहुंचकर वहां का इंश्योरेंस डेस्क या TPA डेस्क ढूंढें। TPA मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो क्लेम प्रोसेस में मदद करता है। और चौथा, वहां पर जो भी शुरुआती कागजात मांगे जाएं वो जमा कर दें। लेकिन अगर आपके पास तैयारी करने का समय हो तो, मतलब कि अगर इलाज की प्लानिंग पहले से हुई है तो यहां पर सारी कहानी तैयारी की ही है। अच्छी तैयारी मतलब आधा काम हो गया। प्लान्ड इलाज के लिए आपको अस्पताल में भर्ती होने से कम 48 से 72 घंटे पहले बीमा कंपनी को बताना होगा। ये टाइम इसलिए चाहिए होता है ताकि कंपनी आपके केस को ठीक से देख समझ सके, अस्पताल से बात कर सके और आपको कैशलेस की मंजूरी दे सके। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। अपनी बीमा कंपनी को पहले से बताएं। एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरें, मतलब इलाज से पहले ही मंजूरी लेने वाला फॉर्म। साथ में अस्पताल से इलाज के अंदाजन खर्च का एक एस्टिमेट भी दें। इसके बाद बस बीमा कंपनी के जवाब का इंतजार करें और उम्मीद है कि आपको कैशलेस ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएगा। चलिए अब मान लेते हैं कि मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया है, तो इस दौरान भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसे ना एक टीम वर्क की तरह समझिए। अस्पताल और पॉलिसी होल्डर दोनों को मिलकर काम करना होता है। अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो मरीज के मेडिकल अपडेट्स बीमा कंपनी को भेजता रहे, और पॉलिसी होल्डर को यह ध्यान रखना है कि सारे फॉर्म्स टाइम पर साइन हों। और हाँ, जो चीजें पॉलिसी में कवर नहीं होती, जैसे कुछ कंज्यूमेबल्स, उनका पेमेंट करना होता है। और अब आता है सबसे अहम मोड़, वो पल जब बीमा कंपनी अपना फैसला सुनाती है। यहीं पर यह तय होता है कि अस्पताल का बिल आपकी जेब पर कितना भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बीमा कंपनी का फैसला मोटे तौर पर 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, क्या ये इलाज डॉक्टरी नजरिए से सच में जरूरी है? दूसरा, क्या ये इलाज आपकी पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अंदर आता है? और तीसरा, क्या अस्पताल सही है और इलाज के लिए भरोसेमंद है? तो इस जांच पड़ताल के बाद 3 नतीजे हो सकते हैं। या तो फुल कैशलेस अप्रूव होगा, या पार्शियल कैशलेस, या फिर कैशलेस की रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगी। लेकिन अगर कैशलेस रिक्वेस्ट नामंजूर हो भी जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको क्लेम के पैसे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब पैसे लेने का रास्ता थोड़ा अलग होगा। कहते हैं ना,
हर अच्छी योजना में एक बैकअप प्लान जरूर होता है, और हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक बहुत मजबूत बैकअप प्लान हमेशा मौजूद रहता है। ये बैकअप प्लान है रिम्बर्समेंट। सीधे शब्दों में कहें तो आप पहले अपनी जेब से अस्पताल का बिल चुकाते हैं और फिर सारे ओरिजिनल बिल और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बीमा कंपनी को देकर अपने पैसे वापस क्लेम कर लेते हैं। एक सफल रिम्बर्समेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है कागजात को संभालना। अस्पताल के सारे ओरिजिनल बिल, पेमेंट की रसीदें, डिस्चार्ज समरी, हर तरह की टेस्ट रिपोर्ट, इन सब को एक फाइल में बहुत संभाल कर रखना होता है। एक भी जरूरी कागज खोने का मतलब क्लेम में देरी या दिक्कत हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार क्या है? वो ये कि नॉन नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस सुविधा मिलना आपकी गारंटी नहीं है। ये पूरी तरह से बीमा कंपनी की मंजूरी पर निर्भर करता है। तो अपनी उम्मीदों को सही रखना, रियलिस्टिक रखना बहुत जरूरी है। चलिए, जाने से पहले सब कुछ एक फाइनल चेकलिस्ट में फटाफट देख लेते हैं। अपनी बीमा कंपनी को हमेशा हमेशा टाइम पर इन्फॉर्म करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करें, उनकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें। सबसे अच्छा है फोन में एक साफ फोटो खींच लें। अपनी पॉलिसी के हिसाब से ही अस्पताल में कमरा चुनें। अस्पताल के इंश्योरेंस डेस्क से लगातार टच में रहें। और हमेशा याद रखें, अगर कैशलेस नहीं तो रिम्बर्समेंट का रास्ता हमेशा खुला है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, क्या ये जो नई फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, ये लोगों के अस्पताल चुनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी? क्या अब लोग नेटवर्क की सीमाओं से बाहर जाके सिर्फ और सिर्फ बेस्ट इलाज को प्राथमिकता दे पाएंगे?